नमस्कार, मैं आलोक सिंह आप सबका आपके मनपसंद YouTube चैनल उद्योग धंधा में स्वागत करता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि बंजर जमीन में भी उत्पादन कर सकते हैं? हम सब खेती के बारे में कहते हैं कि हमें सही ज़मीन मिलनी चाहिए, तब हम खेती का सही तरीके से उत्पादन कर सकते हैं। आप ये कहिए कि बंजर जमीन रेतीली ज़मीन में कैसे हमें उत्पादन लेना है और कौन सी विधि अपनाई गई है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी है। पूरी टीम के साथ आज आपको रूबरू करा रहा हूँ। आपको दिखा दूं कि ये जो मिट्टी है, लग रहा होगा कि अभी तक आपने जो उत्पादन देखा है, कहते हैं कि मृदा का परीक्षण करें, परीक्षण करने के बाद ही हम सही तरीके से उत्पादन ले पाते हैं। लेकिन ये नदी का किनारा है, यहाँ पे गोपत नदी है और गोपत नदी के किनारे यहाँ पे किसान है जो उत्पादन ले रहे हैं बलुई मिट्टी में। आप सामने देख भी रहे हैं अभी जो उत्पादन हो रहा है, ये उत्पादन आपका खरबूजे का उत्पादन है। ये लगभग 80 एकड़ की ज़मीन है और इस 80 एकड़ की ज़मीन में इन्होंने अपना एक अलग सिस्टम तैयार किया है और सिस्टम के तहत काम कर रहे हैं। पूरा परिचय आपको आगे दिया जाएगा। मैं आपका परिचय कराना चाह रहा हूँ जो कंपनी के सहयोगी टीम है, आदरणीय श्री ज्ञानचंद्र जी से। तो ज्ञानचंद जी से कुछ चर्चा होगी, तो पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताएं। मैं सर जैसा आपने बताया, पूरा नाम ज्ञानचंद शर्मा, मैं बलिया का रहने वाला हूँ जी। और पैतृक वर्क में भी खेती ही विरासत में हम लोगों की थी और खेती से ही जुड़ा हुआ ग्राउंड था। बाद में ऐसा लगा कि इसको और बड़ा करना चाहिए, तो हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया 2-3 लोगों के साथ जो मिल करके, तो उसके बाद जुड़ करके और ये यहाँ पे अभी हम लोग शुरुआत किए हैं। 1 साल पिछले साल से अभी शुरुआत हुआ है और इसको और धीरे धीरे बड़ा करने का ही वो है, जिसमें और लोगों को रोज़गार मिले और लोगों के दिनचर्या में सुधार आए और मतलब जो एक खेती से जो लोगों का एक ये है कॉन्सेप्ट कि मैंने घर में एक होता था ना कि पढ़वा लिखवा नहीं तो खेती करब। हमारे यहाँ ऐसा एक कहावत है कि पढ़ाई लिखाई आप नहीं करेंगे तो खेती करेंगे, मतलब डराने का एक विषय था ये। इसको हम लोग फेल करना चाहते हैं। हमारा एक लड़का है अभी भी गांव में खेती कर रहा है, 20 एकड़ के आसपास खेती वो गांव में देख रहा है। तो ये एक सोच है कि खेती को ही ऐसा बनाना है कल को रोल मॉडल बने, क्योंकि कभी कभी यूट्यूब पे या इस पे आता है कि पीएचडी करके बीकॉम एमकॉम और पता नहीं क्या क्या डिग्रियां लेने के बाद लोग सेक्टर में आ रहे हैं। तो हमारी तो ये पुश्तैनी चीज़ें हैं, हम लोग तो बचपन से ये चीज़ें देखते आ रहे हैं, तो फिर हमें दूर भागने की कोई ज़रूरत है। हमारे बहुत साथी जो है पैसे के लिए वतन से बाहर चले गए, जा कर के आज वहाँ अपने परिवार का माने पालन पोषण कर रहे हैं, वहाँ से अपने आय का एक साधन बनाया। तो मुझे लगता है सर कि हम लोगों को सब कुछ इस धरती माता के अंदर है और वो मिल सकता है, यहीं से मिल सकता है, बहुत दूर भटकने की जरूरत नहीं है। बस इसी सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा ये बताएं, जैसे आप बिहार से हैं, आपकी जो कंपनी है बिहार से है, आप लोगों ने जो टीम बनाया है जी, बिहार और उत्तर प्रदेश, हाँ बॉर्डर ही है। ये आपका जो है तो मध्य प्रदेश, हाँ मध्य प्रदेश का मैं एक बॉर्डर इसको कह सकता हूँ जी। तो आपने इस क्षेत्र का ही चुनाव क्यों किया? दरअसल में हमारे यहाँ क्या है कि सीरियल क्रॉप की खेती होती है। आप कभी भी ये जो धरना प्रदर्शन वगैरह पे जो फार्मर बैठे हुए हैं या आप देख रहे हैं, आप पीछे में जाएंगे तो वो कमर्शियल फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, वो ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे हैं जिसमें इनकम कम है और वो खेती को बोझ समझते हैं। मैं अक्सर देखा हूँ ना, खेती को खेती के तरीके से नहीं करते हैं। और हम लोग जो है ना खेती को सही मायने में जो खेती का कॉन्सेप्ट है उसको सीखते हुए उसको करना चाह रहे हैं और ये इसी सोच पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोगों को एक चैलेंज जो आता था प्रकृति के द्वारा, जो अभी 2-3 सालों में हम लोगों के एरिया में बहुत भीषण बारिश की वजह से हमारे जो खेत हैं वो जलमग्न हो जाते हैं 4 से 5 महीने। इस कारण हमें पठार में जाने की जरूरत, मैदानी इलाका को छोड़ने का सिर्फ यही कारण बना है। खेती वहाँ भी है, यूपी में भी है, लेकिन हमारे यहाँ हाइट नहीं है। और सीरियल क्रॉप वाले क्या होता है कि कभी आज तक किताबों में पढ़े हैं कि जल निकास की व्यवस्था खेत में होनी चाहिए, कहाँ करेंगे? बगल का भी खेत वाला तैयार है भैया, तो हमारा खेत में पानी मत निकलिए। हाँ बिल्कुल, हाँ। तो उस तरीके का एक मतलब रहता था, तो उससे हम लोग काफ़ी परेशान थे, क्योंकि हमारे खेतों में पपीता लगा है, केला लगा है, वाटरमेलन लगा है, शिमला मिर्च लगा है और किसी कारण से बहुत जल भराव हो गया तो हम कहीं निकाल भी नहीं पाते थे, बेसहाय हो जाते थे, हमारी फसल आंखों के सामने खराब हुई, हम कुछ नहीं कर पाते थे। लिहाजा तब देखा कि पठार में चलना चाहिए, कुछ ऊंचाई वाले इलाके पे। संजोग से हम लोग आए भी तो हमें मैंने एक तरीके से खांडो प्रस्थ ही मिला काम करने को
जो महाभारत वो के तो मैं दिनों। देख ही रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल, आप आज सौभाग्यशाली हैं। मैं कह तो रहा हूँ कि आपकी गाड़ी यहाँ आई है। हम लोगों की अभी 4 व्हीलर उस पार खड़ी हुई है, नहीं आ पाती है क्योंकि नदी है। नदी का ट्रायंगुलर से चारों तरफ से नदी के बीच में एक टापू पे हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारे जो लैंडलॉर्ड साहब हैं काफ़ी रॉयल आदमी हैं, उनके सहयोग और सानिध्य से जो है हम लोग इस काम को कर पा रहे हैं। काफ़ी उनका कोऑपरेशन है और जिसके वजह से हम लोग डे बाय डे कुछ अलग करते जा रहे हैं। और ये एक जानते हैं कुछ सीखा हुआ नहीं है सर, करने के बाद लग रहा है कि हाँ ये काम को और अच्छे से कैसे किया जाए। उससे जो नॉलेज आ रही है और उसमें बहुत सारी जो गलतियाँ हो रही हैं उसको हमारे जो सीनियर साथी हैं वो भी बताते रहते हैं। और टाइम टू टाइम हम लोगों का एक उनसे कम्युनिकेशन रहता है, वो ऑब्जर्व करते रहते हैं और फिर हम लोगों को एक नई ऊर्जा के साथ एक मार्गदर्शन देते हैं जिससे हम लोग इस काम को बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। मार्गदर्शन से कोई ना कोई तो आपको गाइड करता होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी एक टेक्निकल टीम भी है। हाँ वो भी टाइम टू टाइम विजिट करती रहती है और जो सही एडवाइस होता है उस दिशा में हम लोगों का पर डे मॉनिटरिंग होता है। काम हुआ तो उसका क्या परिणाम आया और जो अगर अच्छा हुआ तो और या उससे और अच्छा कैसे किया जा सकता है उस पर काफ़ी चर्चाएं होती रहती हैं हम लोगों में। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ अलग अलग क्षेत्रों में जी आपने जैसे केले का खेती किया हुआ है, जी। तो आपने बनाया होगा ना कि इतने एकड़ में हमको केले के करना है, या कि अन्य जो उत्पादन आप ले रहे हैं। मिट्टी का अपना एक स्वभाव होता है। देख रहा हूँ टमाटर भी देख रहा हूँ आपके यहाँ। जी जी, मिट्टी का अपना एक स्वभाव होता है। जैसे राजस्थान के जो मसाले होते हैं जी, पूरे इंडिया में फेमस है। हाँ, हमें यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता है कि कहाँ पे क्या हो सकता है, तो इसलिए हम ट्रायल बेसिस पे हैं। हम हर चीज़ की खेती करना चाहते हैं। वो सारी चीज़ें जो हमें दिनचर्या में ज़रूरत होती है, हमारे किचन में रिक्वायर्ड होती है। पर डे सुबह उठें तो आज फैक्ट्री फूड के अलावा क्या है, फार्म फूड कुछ है। सुबह नाश्ता, अभी आप भी आए होंगे तो पोहा मिला हमको खाने को, आप देख ही रहे हैं। तो इसलिए ये सोच है कि जो किचन में चाहिए और जिसकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो, हर परिवार में आवश्यकता हो, उस सारी चीज़ों की हम लोग खेती करें। तो अभी ट्रायल बेसिस में है कि क्या बनाना यहाँ सबसे अच्छा हो सकता है, या टोमेटो सबसे अच्छा हो सकता है, वाटरमेलन हो सकता है, या मोरिंगा हो सकता है। तो ऐसे एक एक क्रॉप का हम लोग चयन कर रहे हैं और उसको उस पर काम कर रहे हैं। क्या ये डिसाइड नहीं किया है कि हमें इतने एकड़ में जैसे बनाना आप कर रहे हैं जी, तो हमें इतने एकड़ में 4 एकड़ 5 एकड़ या 10 एकड़, आपने कुल 80 एकड़ लिया है यहाँ पे? लगभग 80 एकड़ आपने लिया है जी। तो 80 एकड़ को आपने डिवाइड किया होगा ना कि हमें सेक्टर बना हुआ है हमारा, जैसे इसमें सेक्शन वाइज है जी। तो ये क्रॉप का सिलेक्शन होता है। जैसे अब धीरे धीरे, जैसे ये आप सी सेक्शन में भी खड़े हैं जिसमें हमारा ये पॉन्ड स्टेशन, किचन गार्डन वगैरह जो भी है, या हमारे मेस का भी कॉन्सेप्ट इसी में। तो इसमें अभी हम लोग कर्ली फ्लावर में जा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं उसी को। नीचे हालांकि कुछ कद्दू भी, जैसे कुमड़ा जो होता है वो भी लगा हुआ है। सामने में एप्पल बेर लगा हुआ है। मैं बताया ना कि अभी एक क्रॉप को लेकर के डिसीजन नहीं है हम लोगों का। हर एक क्रॉप पे कुछ ना कुछ एज ए रिसर्च टाइप से हम लोग काम कर रहे हैं। अभी तो आप रिसर्च कर रहे हैं जी, है ना, कौन सा उत्पादन हम यहाँ पे इस मिट्टी में, ये मिट्टी हमें हम लोगों ने पिछले टाइम में गोभी किया, बहुत ही अच्छा गोभी, काफी परफॉर्मेंस रहा। अच्छा, एक प्रश्न मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि जैसे मान लीजिए आपने लिया है, उदाहरण ले रहा हूँ मैं, आपने केले का उत्पादन किया है, तो ये तो जरूर होगा कि आपके पास मार्केट है, कहीं ना कहीं आप मार्केट में टाई अप कर रहे हैं। तो क्या आपका मध्य प्रदेश है या सीधी है या सिंगरौली है या अदर स्टेट को भी आपने इसमें टाई अप कर रखा है, किसी कंपनी को टाई अप कर रखा है? नहीं, अभी कंपनी को टाई अप नहीं है, लेकिन मार्केट में रिक्वायरमेंट है सर, खाने वाले लोग हैं जी जी। ये चीज़ें मैंने थोड़ा सा। और दूसरी चीज़ एक क्या है कि यहाँ बहुत ही अच्छा एक स्कोप ये भी दिख रहा है कि सीधी भी 60-70 किलोमीटर, बिल्कुल, सिंगरौली भी 60-70 किलोमीटर, बैडन लगभग वही है 200 किलोमीटर। हम थोड़ा सा और बढ़ जाएं तो हमारा प्रयागराज मिल जाएगा, मेरे ख्याल से बनारस भी उससे कम ही में हो जाएगा। तो आपने टेक्निक अपनाया है, जैसे अभी आप चर्चा कर रहे थे कि हमारा ए सेक्शन भी से, अभी जो हम खड़े हैं वो सी सेक्शन है जी। पानी का भी मैं देख रहा हूँ तो आप सप्लाई वो करी है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं क्या तकनीकी? ये टपक सिंचाई विधि जो ड्रिप इरिगेशन कॉन्सेप्ट है, इसमें 1 ड्रॉप मोर क्रॉप की जो प्रधानमंत्री जी की जो थीम है कि मैंने पानी बचाओ संरक्षण के अभियान के तहत जो है हम लोग काम करें, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। हालांकि हमें कोई सब्सिडी नहीं है, कोई गवर्नमेंट से किसी प्रकार का कोई अनुदान नहीं है, सारा कुछ हम लोग अपने कोऑपरेशन पे इसको लेके चल रहे हैं। हालांकि ड्रिप इरिगेशन में हर राज्य में मेरे ख्याल से कहीं 80% है, कहीं 90% तक सब्सिडी है। हमें 1 पैसे की कोई सब्सिडी नहीं है और हम इसी
उद्देश्यों पे काम कर रहे हैं। हम कहीं ना कहीं मोदी जी के भी एक सैनिक के रूप में काम कर रहे हैं। जो मोदी जी चाह रहे हैं भारत की माने के किसानों की आय दुगना, हमें कोई धरने और इन सब चीज़ों की बखेड़ा करने की ज़रूरत नहीं, ना हमारी कोई डिमांड है। हाँ, और हम करके बताना चाह रहे हैं, एक समाज को एक नई दिशा देना चाह रहे हैं। और इसमें यहाँ के जो लैंडलॉर्ड साहब हैं या गाँव के आसपास के जो लोग हैं वो प्रॉपर कोऑपरेट कर रहे हैं, हमें बराबर सहयोग दे रहे हैं। काम ही आपका इतना बेहतर है कि सब सहयोग ही करेंगे। अब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि आपकी लागत, ये राइटिंग में तो नहीं बोल सकते, लेकिन में न बताएं, लेकिन एक लगभग में करोड़ से ज़्यादा ही लगा है अभी। कोई भी काम आप इम्प्लीमेंट ही देखिए ना, हम लोगों के जो औजार ही बस अगर देख लें तो वो करोड़ रुपए के हैं। तो लगभग कितना होगा? लगभग मान लेते हैं टोटल अब इन्वेस्टमेंट। एक चीज़ों को हम नहीं बता पाएंगे, ऑफिस से ट्रेस हो जाएगा। हाँ। लेकिन मान के चलिए कि 2 करोड़ से भी प्लस ही होगा, 3 करोड़ भी हो सकता है, नो डाउट, क्योंकि हमारा ये फार्म वहाँ भी अभी डेवलप हो रहा है। हाँ। तो यहाँ पे हम 80 एकड़ में 3 करोड़ का हम लगभग लागत इसको हाँ मान के चल सकते हैं जी। अच्छा। अभी पॉली हाउस वगैरह भी बन रहा है हम लोगों का, शेड तो देख ही रहे हैं अभी। इसका बैरिकेटिंग का ही खर्चा देखिए तो 3 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ बैरिकेटिंग हुआ है और 4.5 फीट की जाली लगी हुई है जो चैन लिंक वाली है। वन अभयारण्य क्षेत्र है, छोटे जानवर वगैरह भी होंगे तो उनकी सुरक्षा को भी हमें ध्यान में देना, उनसे हमको कोई खतरा नहीं होनी चाहिए या हमको उनसे भी खतरा नहीं है, तो हमसे भी उनको कोई खतरा नहीं होगी। मैंने हम ऐसा भी न करें कि उनको नुकसान हो, तो इसलिए हमने जाल लगाया हुआ, कटेलवा तार या इस तरीके का कुछ भी नहीं लगाया हुआ है कि उससे उनको तकलीफ हो, नुकसान, ऐसा कुछ भी नहीं है। कितने साल का लीज है आपका? अभी लीज हमारा कंफर्म नहीं है, लेकिन मान के चलिए कि मिनिमम 15 साल। 15 साल। हाँ। कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं यहाँ पे? वर्तमान में 70 के आसपास है ना? हो 70 के आसपास। कृष्णा जी, वर्तमान में हमारे मेस के स्टाफ और बाहरी वर्कर्स को लेकर 70 लोगों की लगभग हमारी टीम है। तो क्या इनको आपने माने एक तरह से मंथली पेमेंट पर 15 दिन का पे आउट होता है, 2 सप्ताह के बाद हम पे करते हैं उनको। तो इन सब आपकी वही यूपी और बिहार की होगी? जो मेस से रिलेटेड 10-12 लोग हैं वो ज़्यादातर हमारे यूपी बिहार से ही हैं और बाकी और अन्य लोग जो हैं यही लोकलाइज हैं, 2-4 किलोमीटर के आसपास के गाँवों से हैं। धन्यवाद आलोक जी, आपके इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में जिस विभाग में मैं नौकरी करता हूं, आजीविका मिशन, लोगों को रोजगार देने का काम करना है, बेरोजगारी को दूर करना है, उसके 50% से एबव काम तो आप कर देते हैं। और ख़ास तौर पे आपका चैनल उन बेरोजगारों के लिए है जो हर वक्त नौकरी ढूंढते रहते हैं। वो लोग आपके चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और उससे सीखें। वास्तव में डीप लेवल पे जाके जो आप काम कर रहे हैं वो देखने लायक है। सारी चीज़ें आपके चैनल में प्रैक्टिकली चीज़ें आती हैं कि किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, सभी से अपेक्षाएँ हैं। और ख़ास तौर पे आलोक जी को धन्यवाद, आप नई नई चीज़ें लोगों को देते रहें जिससे हमारे क्षेत्र में बेरोजगारी। उद्योग धंधा जो है मेरे मित्र आलोक सिंह जी, मैं इनका वास्तव में ये दोस्त हमारे कॉलेज टाइम से थे, लेकिन मैं अनुयायी जिसको बोलते हैं वो मैं इनके इस धंधे के कारण ही हुआ। आज के बेरोजगारी के दौर में और जिस व्यस्तता उस पर लोगों हर कोई सर्च करना चाहता है कि हमारे लिए बेरोजगारी का जो दौर है कौन सा उद्योग धंधा हमारे लिए उपयुक्त होगा। और भाई साहब हर फील्ड से जो है इनके ढेरों सारे जो है चैनल में उपलब्ध हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें देखें, आपको नई टेक्निक मिलेंगी हमेशा। अब आप सोचिए कि ये इस काम के लिए सीधी से 80 किलोमीटर आए हैं। अभी लगभग मुझे लगता है कि 40 से 45 डिग्री का टेम्परेचर है, ये धूप में आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, इसका अध्ययन करिए, आप देखिए और इससे आप एक अच्छा करियर बनाइए। और इनके लिए मेरी तरफ से भी इनको धन्यवाद दीजिए। चैनल उद्योग धंधा जो आलोक सिंह जी चला रहे हैं बहुत ही अच्छा चैनल है। मैं तो ये कहूँगा कि भारत जो सोने की चिड़िया था वो उद्योग के आधार पर ही था। और इतिहास में हम जाएं तो दुनिया में 33% जो एक्सपोर्ट करता था वो भारत करता था, वो उद्योग धंधे के ही दम पर था। मसालों से लेके, विभिन्न प्रकार की खेतियों से लेके, अन्य उद्योग से लेके, लोहे से लेकर कपड़े से लेके सिरमौर रहा है। भारत सोने की चिड़िया इसी दम पे रहा। तो उसी थीम को सार्थक कर रहे हैं आलोक सिंह जी। आप इनके चैनल को अवश्य देखें। एक एक से बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी जानकारियां युवा भाइयों के लिए लेकर आते हैं ताकि वो उसको देखें, प्रभावित हों और अपने जीवन में उतारें। और जो बेरोजगारी जो कहते हैं ना, बेरोजगारी खत्म कैसे होगी? केवल नौकरी देना सबको संभव नहीं है, स्पष्ट बात है।
वो स्वरोजगार की ओर ही आना पड़ेगा, तो ही सभी लोग रोजगार युक्त हो पाएंगे। बेरोजगारी तभी समाप्त हो पाएगी। आपका पढ़ना तो ज्ञान के लिए पढ़ना है, लेकिन व्यवसाय करके आप अपना अर्थोपार्जन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, आपने ऐसा चैनल बनाया और लोगों को ये सुविधा प्राप्त करवा रहे हैं। बहुत